क्षेत्र लांजी 109 में दिनांक 10/9/2023 दिन रविवार को लांजी नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जन यात्रा कर जनता से मांगा आशीर्वाद किए, जहां चौराहे पर भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कर्राही का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से योगेश राम टेकर, पूर्व सरपंच लांजी लक्ष्मीचंद बड़गेया, जय कार्यकर्ता भाजीपाली सुभाष सहारी, पार्टी कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे हैं। इन जन आशीर्वाद यात्रा का समापन भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कर्राही के निवास पर संपन्न किया। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कर्राही ने संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी सिर्फ नेतृत्व ने मुझे पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। सभी जनता पार्टी नेता कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार होगी और लांजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी भाजपा के होंगे। लांजी क्षेत्र में पूर्व विधायक रमेश भटेरे को अपना छोटा भाई बताया है और उनके विरोध के सवाल पर कहा कि भाजपा पार्टी किसी की जागीरी नहीं करती है। 2018 में भी टिकट मांग, किंतु पार्टी ने मुझे टिकट नहीं देने के चलते मैं नाराज होकर चुपचाप बैठ गया। आज पार्टी ने मुझे विश्वास दिलाकर प्रत्याशी बनाया है। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि भाजपा अनुशासन से चलने वाली पार्टी है, इसलिए आप सभी पार्टी के आदेश निर्देश पर काम करें। तो सीट निकलती है। मैं संघ का स्वयं सेवक रहा सन 1956 में और स्वयं सेवक रहा। 62 में मैंने प्रथम वर्ष संघ का प्रशिक्षण लिया अकोला से गाँव में। उस समय गोल्डन का गुरु जी थे, अटल जी अडवाणी जी नागपुर में थे, कुशवाहा ठाकरे उसमें प्रशिक्षण ले रहे। मैं बाद में MA कर दिया, लेक्चरर रहा, अभी छोड़ दिया, राइस मिल संभाला, उसमें भी अध्यक्ष रहा और उसके बाद में मैं फिर राजनीति में आया। 78 में जब वो था तुम्हारे इमरजेंसी लगी थी, मुझको लोकसभा की टिकट सांसद के लिए मिली थी, उस टिकट को मैंने ठुकरा दिया। तो जब जैन साहब थे वो निर्दलीय आए थे। मैं बहुत पुराना राजनीतिक हूँ और ये जो खिलाड़ी है, जो बच्चे जो है ये रमेश के पिताजी वगैरह थे, हमारे सामने बच्चे थे, इनको कोई नहीं पहचानता था और हमने इनकी पहचान बनाई। शेर खोटी में हमने आंदोलन किए, इतना बड़ा आंदोलन किए कि बड़े बड़े यहाँ के दिग्गज नेता को हमने पस्त कर दिया। नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव, पंकज जी को हमने पस्त कर दिया। तो हम भारतीय जनता पार्टी के शुरू से हैं और हमारे राजकुमार कर रहा है, ये भी जब योग्य हुआ तो उसको भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया हमको और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहने के बाद पिछले बार टिकट मिल रहा था, लेकिन उनने वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का उनने माना, नहीं बोले इस बार मौका देंगे, उनको मौका दिए। अब उसको 2 बार मौका देने के बाद रमेश को सोचना चाहिए था कि चलो मैं के बाद मौका मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, मैं ठाक ले रहा हूँ। इस प्रकार जो विरोध वाली बात करता है अच्छी बात नहीं है। वो लड़का जब मेरे पास में आएगा तो मैं जरा उसको समझा, अरे जनप्रतिनिधि था आज के कार्यक्रम पे आपका क्या कहना है? आज हमारा जन आशीर्वाद यात्रा था, क्योंकि मैं लांजी नगर का हूँ, मेरा बचपन यहाँ पैदाश से यहाँ तक है और नगर की जनता चाहती थी कि मैं उनके बीच में आऊँ, उनका आशीर्वाद लेकर मैं अपने जीत के लिए आगे बढ़ूँ। और ये यात्रा हमारी हर गांव तक जाएगी, हर नगर तक जाएगी। ले रहे हैं, मैं कहता हूँ कि वो पार्टी का काम कर रहे हैं और आज उनको दर्द है, क्योंकि मैं भी मानता हूं कि 2018 से लेकर 2023 तक के उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, लेकिन उस बात को कोई नहीं कहता है कि 96 से लेकर 2018 तक के तो हमने भी काम किया था। लेकिन वो मेरे अंदर का दर्द था कि मैंने 7 तारीख को जब रमेश भटेरे जी को टिकट की घोषणा हुई, मैंने 10 तारीख को सम्मानीय रमेश रंगलानी जी से बात किया, वो जिले के अध्यक्ष थे। मैंने उनसे कहा कि बाबूजी मैं आपसे मिलना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ, कोई बात है? तो मैंने कहा नहीं, मुझे आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मिलना है। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा
और यहीं से फ़ोन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे पत्रकार वहाँ पर 10 नवंबर 2018 को शीतल पैलेस में उपस्थित थे। जब मैं घर से निकल रहा था मुझे लता इलकर जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस राजकुमार क्यों रखे हो। तो मैंने कहा कि मैं पार्टी कार्यालय में आने के बाद में आपको बताऊंगा। और उन्होंने मुझसे कहा कि तुझे मेरी कसम है, पहले तू घर आएगा उसके बाद में पार्टी कार्यालय जाएगा। मैंने बिल्कुल, मैं पहले घर आ रहा हूँ। मैं घर गया। उस समय के जिला अध्यक्ष रमेश भट्टेरी जी उस समय के जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी जी वहाँ पर उपस्थित थे। मैं बैठा और मैंने कहा, अपने जेब से इस्तीफा निकाला और रमेश रंगलानी जी के हाथ में दे दिया। मैंने बोला मैं इस काम से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हूँ। उन्होंने उस पर्चे को जब खोला तो बड़े चौंकते हुए बोले ये तो इसका इस्तीफा है। लता इलकर जी बोलती हैं बताओ। उसके बाद में वो पढ़ने लगी तो मुझसे कहती है कि तू पागल हो गया है क्या, पार्टी कई बार निर्णय गलत ले लेती है, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी में काम करते रहो, आज नहीं तो कल इसका परिणाम मिलेगा और पार्टी तुम्हें याद करेगी। उस समय में रमेश रंगलानी जी के हाथ में उन्होंने उस इस्तीफे को दे दिया। रमेश रंगलानी जी ने उस इस्तीफे को फाड़ दिया मेरे सामने और उन्होंने कहा कि तूने बचपन से राजकुमार पार्टी के लिए काम किया, ये इस्तीफा तेरा कभी स्वीकार नहीं होगा। और मैं नाराज होकर वहाँ से निकल गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकला उसके बाद में मुझे सम्माननीय गौरीशंकर किशन जी का फ़ोन आ गया। उन तक के मेरा वीडियो पहुँच चुका था और फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम पार्टी से इस्तीफा दे दिए हो। और उन्होंने भी कहा कि तूने वीडियो में पार्टी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा है, भाजपा के खिलाफ नहीं कहा है। और एक बात याद रखना राजकुमार, तेरा इस्तीफा कभी स्वीकार नहीं होगा। मैंने बचपन से तुझे काम करते हुए देखा हूँ। मेरी नाराज़गी थी, 9-10 महीने में नाराज़ रहा। उसके बाद में पार्टी में आने का प्रयास करना चाह रहा था। 2-3 लोगों से मेरी बात हुई, लेकिन सम्माननीय रमेश भट्टेरी जी जिले के अध्यक्ष बन गए। जिले के अध्यक्ष बनने के बाद में हमेशा जिले के अध्यक्ष की सहमति बहुत आवश्यक होती है पार्टी में आने के लिए। मुझे लगा कि मेरा रास्ता शायद बंद हो चुका है, अब पार्टी में वापसी नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं जिले के और प्रदेश के नेताओं के संपर्क में बना रहा। जब मैं भोपाल जाता था मिल लेता था, जब भी बालाघाट जाता था फ़ोन पे बात करके उनके घर में जाया करता था। उसके बाद में ये हुआ। चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी को आवश्यकता है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जिला ब्यूरो हेड व रिपोर्टर की। संपर्क करें 9643 761495 www.chanukyamedianetwork.com। रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CMN मीडिया PVT LTD। अब आप अपने चहेते चाणक्य न्यूज इंडिया को जल्द ही देख पाएंगे जियो टीवी, एयरटेल एक्स स्ट्रीम, रॉक टीवी, ई-बाबा टीवी और बहुत से लीडिंग OTT प्लेटफॉर्म पे। चाणक्य न्यूज इंडिया से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9643 761495। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।